जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, और हमारे इंडिया में ऐसी कितनी साइट हैं। साइट का मतलब होता है स्थल, बोलते हैं हिंदी में, स्थल या कोई भी प्लेस, जगह। ये कैसी साइट होती हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे इंडिया में अभी कितनी साइट हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये समझ लो एक ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके बारे में लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। इसने हमारे इंडिया में अभी 2 नई जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को आइडेंटिफाई किया है, मतलब पहचान दी है, रिकग्नाइज किया है। 2 नई और साइट हो गई हैं बढ़ के। ये हिमालयन रीजन है, जो हिमालय की पहाड़ियाँ, वहाँ पे ये 2 नए रीजन आइडेंटिफाई किए हैं। पहला रीजन है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक फॉसिल पार्क, और दूसरा है सिक्किम में ये स्टोर्टमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट या लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन। इस एरिया को नाम दिया है सिक्किम में। तो ये 2 नए एरिया हैं जिनको नई जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये 2 नई साइट जो इंक्लूजन हुआ है इनका, इनके बाद हमारे इंडिया में टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हो गई हैं। तो ये आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए तो भाई साहब, और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये साइट। तो 34 हो गई है टोटल, ये आपको याद होना चाहिए। 34 टोटल हमारे इंडिया में साइट हैं। ये जो नई आइडेंटिफाई की गई हैं साइट, या और भी जो साइट हैं टोटल 34, इनसे ये होता है, देखो, जियो टूरिज्म बढ़ता है। अगर मान लो कोई साइट जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी, तो उस स्टेट में, राज्य में कोई बाहर से, मान लो विदेश से फॉरेन कोई टूरिस्ट आ रहा है घूमने के लिए, तो वो उन स्थल पे, इन साइट पे घूमने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, जिनको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इससे क्या है, टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होता है। और पहले भी नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म सेक्टर को, जियो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये साइट डिक्लेयर की थी, बहुत सारी साइट। मेजर पॉइंट क्या है इसमें, पहले समझते हैं ये 2 नई साइट जो डिक्लेयर की हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, और फिर हम जानेंगे इनके बारे में कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की क्या इंपॉर्टेंस है। जो पहली हिमाचल प्रदेश में शिवालिक फॉसिल पार्क डिक्लेयर किया है, ये वर्टेब्रेट फॉसिल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। यहाँ पे शिवालिक रॉक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये कब बनी थी, लगभग पिलियो प्लेस्टोसीन एज में। ये जो एज है, नाम दिया है लगभग 2.6 मिलियन से लेके 11,700 ईयर्स एगो। इतने साल पहले ये एज हुआ करती थी, इरा हुआ करता था। जैसे मान लो हम 100 साल पहले 1900 के लगभग मान लो, हम किस नाम दे दें इस एज को, कुछ भी, तो ऐसे नाम दिया हुआ है ये जोग्राफर ने, पिलियो प्लेस्टोसीन एज। 2.6 मिलियन से लेके 11,700 ईयर्स के बीच वाला टाइम, इसको बोलते हैं पिलियो प्लेस्टोसीन एज। यहाँ पे क्या है, शिवालिक सेडिमेंट्स थे कुछ, इनका डिपोजिशन हुआ। सेडिमेंट्स मतलब ये समझ लो छोटे छोटे, मान लो पहाड़ के रॉक से चट्टानों के टुकड़े थे। ये एक, मान लो कोई गड्ढा है यहाँ पे, इसको बोल दिया डिप्रेशन, यहाँ पे जमा होते गए, और ये गड्ढा इसी को बोलते हैं 4 डीप। 4 डीप इसमें जमा होते गए, इसमें जमा होते गए, तो इसका अपलिफ्टमेंट होता गया, अपलिफ्टमेंट होता गया। अपलिफ्ट का मतलब है ये भरता गया गड्ढा, अब ये भरता गया तो ये ऊंचा हो गया थोड़ा। अब इसका अपलिफ्टमेंट जो हुआ था, अपलिफ्टमेंट हुआ था मिडल मियोसीन पीरियड में, यानी कि 23 मिलियन ईयर्स से लेकर 2.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले। यानी कि जो ये पिलियो प्लेस्टोसीन एज है, इससे पहले की बात कर रहे हैं हम। इससे पहले वाला जो पीरियड है, इरा है, एज है, वो है मिडल मियोसीन। अब पढ़ते हैं दूसरी साइट के बारे में। स्टेटोमेटो, ये स्टोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन सिक्किम। ये 2 बार लिख गया है, एक ही बार है ये। लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन सिक्किम। ये जियोलॉजिकल जो हेरिटेज साइट है, ये मामले एक्सप्रेस से एक, मतलब मामले है, एक्सपोज करता है इसको, लिथो यूनिट को, बुक्सा फॉर्मेशन की। लिथो का मतलब है कि रॉक का ही, चट्टान का ही पार्ट है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट का ही ऊपर वाला पार्ट, उसको ये डिस्प्ले करता है एक तरह से। ये कब बना था, ये प्रोटेरोजोइक एज, प्रोटेरोजोइक है 2.5 बिलियन ईयर्स एगो से लेके, यानी कि 541 मिलियन ईयर्स एगो पहले। मिलियन बिलियन, ये मिलियन से बड़ा होता बिलियन। 2.5 बिलियन से लेके 541 मिलियंस के टाइम पीरियड के बीच में, ये प्रोटेरोजोइक एज में। देखो ये एज तो आपको याद रहने वाली है नहीं,
लेकिन ये 2 साइट कहाँ कहाँ पे है बस ये याद रखना है। और ये कैसे बनी है, देखो ये तो डिपोजिशन से बनी है, शिवालिक सेडिमेंट से डिपोजिट होके 4 डीप में डिप्रेशन में। और ये जो साइट है ये भी सेडिमेंट्री रॉक ही है, इसमें डोलोस्टोन का मतलब सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक चट्टानें होती हैं जो कुछ कंकड़ पत्थर या टुकड़े आगे रॉक्स के जमा होकर बनती रहती हैं, बहुत सालों तक, हजारों करोड़ों साल तक जमा होता रहता है और चट्टानें बन जाती हैं जमा होकर। क्योंकि आपको पता होगा, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, जो चट्टानें हैं यानी कि रॉक 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ये तो टेम्परेचर प्रेशर जब दबाव होता है तो यही जो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है यही बदल जाती है, चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये जैसी मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक टूटती हैं ये जमा होने के बनती है सेडिमेंट्री रॉक। और इग्नियस रॉक तो लावा के निकलने से, अर्थ से लावा मैग्मा निकलता है तब बनती है इग्नियस रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक जमा होके बनी है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होके। तो ये स्ट्रोमेटोलिटिक जो है ये जमा होके बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं सारी। और ये प्री कैम्ब्रियन लीगल एल्गल स्ट्रक्चर है। एल्गल का मतलब है एल्गी की तरह ही प्रजाति जमा होके बनी है यहाँ पे। और ये सिक्किम हिमालय में अर्ली लाइफ को एक तरह से डिस्प्ले करता है, यानी कि सिक्किम में जब मानव नहीं थे उनसे पहले कैसी लाइफ थी उसके बारे में बताती है ये साइट। प्री कैम्ब्रियन भी एक एज है, ये सबसे अर्लीस्ट एज मानी जाती है जोलॉजिकल एजेस में। जब ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करना शुरू किया ज्योग्राफर ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, जो ज्योग्राफी भूगोल की स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली एज जो इरा है उसका नाम दिया प्री कैम्ब्रियन। और ये क्या है, इसमें सेडिमेंट्री रॉक की डिफरेंट लेयर जमा हो गई थी इस एज में। तो ये इसको दर्शाता है। देखो इतना आपको याद रहेगा नहीं, बस इतना याद रख लेना, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, स्ट्रोमेटोलिटिक बियरिंग डोलोमाइट जो साइट है सिक्किम में। अब पढ़ते हैं जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर की हैं, ये क्या होती हैं। देखो जियो का मतलब तो अर्थ है, भूमि जिस पे आप रहते हो, पृथ्वी। और हेरिटेज मतलब विरासत, यानी कि इसमें जियोलॉजिकल फीचर हैं, पृथ्वी की विशेषता जो बताए, ऐसे इसमें कुछ पॉइंट हैं, विशेषता हैं, फीचर्स हैं जो कल्चरली या फिर इनहेरेंटली कुछ ऐसा बताते हैं कि अर्थ कैसे इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का, पृथ्वी कैसे बनी, हिस्ट्री बताते हैं अर्थ साइंस की, यानी कि भूविज्ञान की ये इतिहास बताते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, भूमि कैसे बनी। ऐसे ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंस होती है जो एजुकेशन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी शिक्षा के लिए, आगे ये पता लगाने के लिए ये जगह कैसे बनी, अर्थ कैसे बनी, ये चट्टानें कैसे बनी, यहाँ पे अगर कोई पत्थर है, रॉक्स है, या कोई मान लो माउंटेन है, या कोई वैली बनी है, घाटी, तो ये कैसे बनी यहाँ पे, इसकी इन्फॉर्मेशन बताती हैं ये जियो हेरिटेज, ये साइट है जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट या जियो हेरिटेज साइट। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इनको आइडेंटिफाई करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अपने सारे प्रयास लगाता है नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स या जियो हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करने में और प्रोटेक्शन देने में। इनको प्रोटेक्ट भी, संरक्षित करके भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है। ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो इसी तरह की जैसे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है या जियो हेरिटेज साइट, शॉर्टकट में बोल सकते हैं जियो हेरिटेज साइट या जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, जैसे हमारे इंडिया में आइडेंटिफाई की जाती हैं। कितनी है टोटल? अभी 34 हो गई, इन दो को मिला के, जो नई दो आइडेंटिफाई की हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरी सिक्किम में, अभी 34 हो गई हैं। ऐसी ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है। यूनेस्को आपको पता है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो ये आइडेंटिफाई करता है यूनेस्को ऐसी। तो पूरे वर्ल्ड में कितनी साइटें ऐसी जैसी यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है, उनका नाम रखता है ग्लोबल जियो पार्क। ग्लोबल जियो पार्क पूरा नाम है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो ऐसी कितनी साइट है और हमारे इंडिया में ऐसी कितनी है जो यूनेस्को ने आइडेंटिफाई की है, ये जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। देखो ये साइट होती हैं सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इनकी कुछ होती है, तब यूनेस्को उनको आइडेंटिफाई करती है। फिर इनका प्रोटेक्शन करती है, एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि ऐसा ना हो ये साइट विलुप्त हो जाए, ये खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इनका प्रोटेक्शन करती है। पूरे वर्ल्ड में 44 कंट्रीज में, 44 देशों में 169 ऐसी साइट हैं जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की हैं ग्लोबल जियो पार्क।
यानी कि 169 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, और इंडिया में कितनी है? 0, एक भी नहीं है। अभी इंडिया में अपनी एक साइट भी होना बाकी है, अभी इंडिया में एक भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऐसी यूपीएससी दे देती है स्टेटमेंट में कि इंडिया में 34 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया के हैं, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इंडिया की हैं, यूनेस्को ने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है, अभी एक भी साइट नहीं है ऐसी इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में आइडेंटिफाई करता है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को। ये जो ऑफिस है ये बनाया था 1851 में अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, गुलाम थे जब हम, तो 1851 में क्यों बनाया था? इसका मेन टारगेट था कोल डिपॉजिट को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, कोयलों को ढूंढना, क्योंकि कोयला उस टाइम पे जरूरी था। रेलवे बनाई थी भाई साहब उस टाइम पे, पहली रेलवे चली थी 1853 में, तो रेलवे चलाने के लिए कोयला चाहिए था, और बिजली बनाने के लिए भी कोयला चाहिए था। बिजली अभी भी देखो मेजोरिटी ऑफ द जो पावर है प्रोडक्शन कोयले से बनता है, कोल से बनता है हमारे इंडिया में, और उस टाइम पे भी बनता था, और रेल चलाने के लिए भी चाहिए था। तो इसका काम लगा दिया कि आप कोयला ढूंढो, कोयला के डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे इंडिया में, तो ये कोल ढूंढने के लिए लगाया था रेलवे के लिए। लेकिन अभी ये जो ऑफिस है अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जो खदानों वाली मंत्री होता है जो हमारे, उसके अंदर आता है ये ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस है। मेन फंक्शन इसका क्या है? अभी मेन फंक्शन इसका है नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की अपडेशन देना, या मिनरल रिसोर्स का असेसमेंट करना। मिनरल मतलब खदानें कहाँ कहाँ पे, रिसोर्स संसाधन कहाँ कहाँ पे, उनका असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना, कहाँ कहाँ पे खदानें हैं, कहाँ कहाँ पे माइंस हैं, इन सब का ये मूल्यांकन करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हेडक्वार्टर है। अच्छा, हमारे इंडिया में जो 34 साइट हैं उनका आपको नाम याद करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बस एक बार देख लो। लेकिन हाँ, अगर आप जिस स्टेट से हो, आपके स्टेट में कौन से जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हैं, या नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स भी बोलते हैं इनको, दोनों एक ही मतलब है इनका, नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट या जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, तो ये कौन कौन सी साइट आपके स्टेट में, जिस स्टेट से आप हो, वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। लेकिन अभी हम 34 पूरी देखेंगे, एक बार ओवरव्यू लेंगे, आप अपने स्टेट की याद रखना। आंध्र प्रदेश में है ये, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है, वोल्केनोजेनिक बेडिड बेराइट्स, ये मांगमपेटा जगह है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है ये। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है एक इपार्चियन अनकन्फॉर्मिटी, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरी है तिरुमाला हिल्स में, ये तिरुमाला हिल्स याद रखनी है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे नेचुरल जियोलॉजिकल आर्क के नाम से है। एक विशाखापट्टनम और भूमिनीपट्टनम जगह के बीच में है ये इरामट्टी डिब्बालू, ये डायसेक्टेड एंड स्टेबलाइज्ड कोस्टल रेड सैंडेड सेडिमेंट माउंट्स हैं। नेक्स्ट है केरल में, केरल में दो हैं, एक है लेटराइट, ये है अगाडीपुरम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में, लेटराइट। नेक्स्ट है थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है वर्काला क्लिफ सेक्शन, तमिलनाडु में है ये। फॉसिल वुड, ये है तिरुवक्काराई साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल फॉसिल वुड पार्क है सत्तानूर जगह है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एक है चार्नोकाइट सेंट थॉमस माउंट जगह है मद्रास में। एक है बेडलैंड्स ऑफ कराई फॉर्मेशन विद क्रेटासियस फॉसिल अलोंग कराई कुलाकल नट्टम सेक्शन है, ये पेराम्बलूर डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह। महाराष्ट्र में एक है लोनार लेक, ये बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये लोनार लेक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में भी रहती है, ये तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, महाराष्ट्र में लोनार लेक। गुजरात में है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एडी मार्किंग्स कार्डन डैम बना हुआ है बांध, वहाँ पे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। राजस्थान में बहुत सारी हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट में है दो, एक है सेंडा ग्रेनाइट बार कॉन्ग्लोमेरेट पाली डिस्ट्रिक्ट में, एक है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दो हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी। एक स्टेमेटोलाइट फॉसिल पार्क है झारमार्ग कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी है गोसन इन राजपुरा दरीबा मिनरलाइज्ड बेल्ट। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, देखो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में और चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टोमेटोलाइट पार्क है ये भौजुंडा नाम की जगह है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। अकाल फॉसिल वुड पार्क है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है किशनगढ़ नेफेलाइंस साइनाइट। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में वेल्डेड टफ,
जोधपुर ग्रुप ही है एक मलानी इग्नियस साइट कॉन्टैक्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सत्तूर। सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए, सारी साइट देखो भाई साहब मुझे भी याद नहीं है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जोलॉजिकल हेरिटेज साइट हैं, इतना आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और लोनार लेक महाराष्ट्र की फेमस है, वो आपको याद रखनी है, जो ऊपर हमने डिस्कस की है। कर्नाटक में देखो कितनी है, उदुपी डिस्ट्रिक्ट में है कोलुमनार लावा सेंट मैरी आइलैंड। पिल्लो लावा है नियर मर्दीहल्ली चित्रादुर्गा डिस्ट्रिक्ट में। बेंगलोर में लालबाग में है पेनिनसुलर नीस, और ये है पायरोक्लास्टिक्स एंड पिल्लो लावाज कोलर गोल्ड फील्ड है, जहाँ पे सोना पाया जाता है कोलर डिस्ट्रिक्ट में, कोलार या कोलर डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में एक है सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ जगह है, वहाँ पे लोअर प्रीमियम मैरिन बेड के नाम से है। हिमाचल प्रदेश में अभी जो डिक्लेयर किया नई वही सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में साकेती नाम की जगह पे शिवालिक फॉसिल पार्क, ये अभी डिक्लेयर किए नई वाली। उड़ीसा में है पिल्लो लावा इन आयरन और बेल्ट में है, नोमिरा नाम की जगह है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में प्लांट फॉसिल बियरिंग इंटर ट्रेपियन बेड्स ऑफ राजमहल फॉर्मेशन है, अपर गोंडवाना सीक्वेंस में है, मेंड्रो नाम की जगह है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। नागालैंड में है नागाहल्ली ओफियोलाइट साइट है पुंगरू नाम की जगह पे। सिक्किम में एक है जो अभी नई डिक्लेयर की है, और इतना याद रखना, देखो हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में जो नई साइट डिक्लेयर की है दो, वो तो आपको याद होनी चाहिए, और सिक्किम और हिमाचल में एक एक ही साइट है और अभी डिक्लेयर की है वो, इतना आपको याद होना चाहिए। ये साउथ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नमेची नाम की जगह है, मामले नाम की एक यहाँ पे प्लेस है, बुक्शा फॉर्मेशन से ये बनी है, लाइमस्टोन ऑफ बुक्शा फॉर्मेशन या स्टोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट, ये सिक्किम में है। तो ये दो सिक्किम की, मतलब सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा राजस्थान में वो याद होना चाहिए। महाराष्ट्र की लोनार लेक बहुत फेमस है, वो याद आपको होना चाहिए। बस इतना याद रहे, और जिस भी स्टेट से आप हो तो वो आपको याद हो, बस इतना याद रखना है इसमें।